हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक जो है कि ई अटेंडेंस का विरोध कर रहे हैं और आज इसी ई अटेंडेंस का विरोध करने के लिए मुख्यमंत्री के नाम जिलाधीश को ज्ञापन भी सौंपने वाले हैं। दोस्तों, ई अटेंडेंस के विरोध में आज शिक्षक प्रदर्शन भी करने वाले हैं, वह भी मौन रहकर। तो दोस्तों, पूरी अपडेट क्या है देखते हैं। दोस्तों, शिक्षक विरोध करने वाले शिक्षकों ने सौंपा है ज्ञापन। ई अटेंडेंस लगाए जाने को लेकर शिक्षकों दो गुट में हो गए हैं। एक गुट ट्रायल प्रक्रिया से लगातार ई अटेंडेंस लगाई जा रही है, जबकि दूसरा गुट इसे शिक्षकों का अपमान बताकर विरोध कर रहा है। ई अटेंडेंस का विरोध करने वालों में शिक्षकों की संख्या अधिक है, यानी कि जो विरोध कर रहे हैं उनकी संख्या अधिक है, जो विरोध नहीं कर रहे हैं उनकी संख्या बहुत कम है। इस तरह से अव्यवहारिक है। कई स्थानों पर नेटवर्क की समस्या है, लेकिन ई अटेंडेंस के लिए शिक्षक मोबाइल लेकर नेटवर्क ढूंढते नजर आ रहे हैं। इसलिए शिक्षकों को ई अटेंडेंस बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। अब तक शिक्षकों के लिए सरकार ने ई अटेंडेंस शुरू कर दी है। अब भले ही आंदोलन करना पड़े, लेकिन ई अटेंडेंस का विरोध करेंगे, सभी शिक्षक बोल रहे हैं। तो दोस्तों, ये सही नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे इलाके होते हैं, पहाड़ी इलाके होते हैं, दूर दराज इलाके होते हैं, जहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, तो ई अटेंडेंस नहीं लग सकती है ऐसे इलाकों में। तो जिले के ग्रामीण इलाकों में कार्यरत शिक्षक नेटवर्क और ऐप लॉगिंग में उलझे हुए हैं। 3% ही हुई है ई अटेंडेंस से हाजिरी, बाकी जीपीएस की पकड़ से है दूर। तो दोस्तों, प्रदेश के स्कूलों में यानी कि ई अटेंडेंस सिस्टम बच्चों की पढ़ाई पर भारी पड़ रहा है। स्कूल में पहुंचते ही शिक्षक को कक्षा की बजाय नेटवर्क खोजना पड़ता है। ऐप लॉगिंग नहीं हुए, जिससे कि अमर कक्षाओं पर पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि यदि ई अटेंडेंस नहीं लगाएंगे तो उनकी आधी सैलरी काट ली जाएगी। इस वजह से वह नेटवर्क ढूंढने लगते हैं बच्चों की पढ़ाई के बजाय। ये सरकार का फैसला है, सरकार को इस फैसले को बदलना चाहिए, नहीं तो बच्चों की पढ़ाई बहुत भारी पड़ जाएगी, क्योंकि सभी जो शिक्षक हैं वह नेटवर्क ही ढूंढते नजर आएंगे। बहुत से इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर नेटवर्क नहीं मिलता है। तो पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन घटी हाजिरी, तो यानी कि हाजिरी बहुत कम लगी है। 3% ही हुई है ई अटेंडेंस से हाजिरी, क्योंकि सभी शिक्षक नेटवर्क की अभी तो बारिश का समय चल रहा है, तो अच्छी जगह पर भी नेटवर्क नहीं मिल पाता है। नेटवर्क नहीं मिलने से क्या होता है, उन्होंने साफ बोल दिया है कि यदि आपकी ई अटेंडेंस नहीं लगेगी तो हम आपकी आधी सैलरी काट ली जाएगी। तो इससे भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं हजारों शिक्षक। तो ई अटेंडेंस का विरोध आज 3000 शिक्षक करने वाले हैं। कर्मचारी मौन रैली निकाल कर करेंगे प्रदर्शन। दोस्तों, जो डिजिटल ई अटेंडेंस व्यवस्था, ई अटेंडेंस के विरोध में आज यानी कि शिक्षक और कर्मचारी खुलकर सामने आए हैं। सोमवार को प्रदर्शन करेंगे, ई अटेंडेंस स्थगित करने की मांग करेंगे और सोमवार शाम को 4 बजे से कालिदास अकादमी से लेकर जिले भर के 3000 शिक्षक कर्मचारी मौन रैली निकालकर एवं हाथों में तकिया लेकर कोटी पैटर्न्स पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री के नाम जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसमें बहुत सारे कुछ अधिकारी भी शामिल रहने वाले हैं, जैसे डॉक्टर कैलाश बड़ौदा, शेख मोहम्मद हसीब एवं प्रकाश पांडा आदि अधिकारी द्वारा शिक्षकों का अनादर निगरानी थोपने का प्रयास किया जा रहा है। ई अटेंडेंस प्रणाली शिक्षकों के शैक्षणिक कार्य से ध्यान भटकाने वाली है। कई ग्रामीण क्षेत्र में आज भी नेटवर्क और तकनीकी समस्या है, जिससे सही ढंग से उपस्थिति दर्ज कर पाना
संभव नहीं है। शिक्षक पर निगरानी का यह तरीका अमानवीय है। शिक्षक का कार्य पढ़ाना है, ना कि मोबाइल नेटवर्क को इधर उधर ढूंढना है। आपात स्थिति में हो तो भी उसे अनुपस्थिति मान लिया जाएगा, उसे पक्ष रखने का मौका नहीं दिया जाएगा। पदाधिकारियों ने कहा है कि ई अटेंडेंस को अनिवार्य के स्थान पर वैकल्पिक किया जाए जब तक कि सभी विद्यालय कार्यालय में नेटवर्क डिवाइस और संसाधन की व्यवस्था ना हो जाए। इस प्रणाली को लागू करने से पहले शिक्षक कर्मचारी संगठनों से विचार विमर्श कर व्यावहारिक समाधान निकाला जाए। जहां ई अटेंडेंस आवश्यक हो वहां पर आपके द्वारा प्रमाणित उपकरण व नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध कराकर यानी कि ई अटेंडेंस लगवाई जाए। तो ये सही बात है, शिक्षकों ने बहुत अच्छी बात कही है कि पहले आपको नेटवर्क की सुविधा देना चाहिए, तभी आपको ई अटेंडेंस पर विचार करना चाहिए और विचार विमर्श करके ही आपको ई अटेंडेंस लागू करना चाहिए। तो दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हो? क्या ई अटेंडेंस लागू होना चाहिए या नहीं? क्या ये शिक्षकों का अपमान है? तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा इसी तरह की अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।